हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रही हूँ। थ्योरम का नाम है स्टर्म सेपरेशन थ्योरम। हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब जो गिवन हो क्या है, लेट एफ एंड जी बी एल आई सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको आप क्या लिख सकते हो, y डबल डैश प्लस में क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, जहां आपके p और q क्या है, कॉन्टिन्यूअस है इन क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। px आपका नॉन जीरो। px कौन होता है, y डबल डैश का जो कोफिशिएंट होता है। px नॉन जीरो फॉर ऑल x। अगर ये सब गिवन है तो कंक्लूजन क्या है, बिटवीन टू कंसेक्टिव जीरोस ऑफ एफ। एफ के मतलब जो आपका फर्स्ट एल आई सोल्यूशन है, इसकी दो कंसेक्टिव जीरोस के बीच में देयर इज प्रिसाइजली वन जीरो ऑफ जी। जी की एक जीरो लाई करेगी। और इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रू है कि जी के दो जीरोस के बीच में एफ का एक जीरो लाई करेगा। तो इफ एंड ओनली इफ की स्टेटमेंट है ये, ठीक है। तो इसको ना एक थ्योरम, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ मैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0 है विद सम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। y एट 0 पे 0 है, y डैश 0 पे 0 है, ठीक है। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ये, सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। और ये आपके पास देखो इनिशियल वैल्यू, सेम पॉइंट पे कंडीशन गिवन है, इसलिए इनको हम बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब देखो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, एम इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। रूट्स आपके कैसे आए, कॉम्प्लेक्स। रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। जब रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनती है, y ऑफ x इक्वल टू ई टू की पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस में c2 साइन बीटा x। देखो जब हमारे ये जो रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स हमारे किस टाइप के होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। अब इसको जब कंपेयर करोगे तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 1। इसको यहाँ पुट करो, पुट करोगे तो आपका सॉल्यूशन क्या बना, अल्फा 0 ई टू की पावर 0 दैट इज 1, c1 बीटा की वैल्यू 1 तो c1 cos x प्लस में c2 साइन x। ये आपके सॉल्यूशन आया से इक्वेशन नंबर 1। अब देखो ये जो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर इनिशियल कंडीशन गिवन है, ये रही। इसको अप्लाई करो, अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट है y एट 0 पे 0 है, cos 0 1 दैट इज c1, sin 0 0 दैट इज c2। यहाँ पे 0 हुआ, इक्वल टू में y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ से क्या मिला, c1 आपका 0 हुआ। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो y ऑफ x कितना आया, y ऑफ x आया c2 sin x। देखो इस c2 को छोड़ दो, इसके पीछे जो भी है sin x, ये आपका कैसा है, li सॉल्यूशन है ना। तो फर्स्ट li सॉल्यूशन आपको क्या मिला, से मैंने फर्स्ट li सॉल्यूशन देखो यहाँ पे f को दे रखा है, फर्स्ट मेरा li सॉल्यूशन है तो मैं इसको f ही दे देती हूँ यहाँ पे। तो मेरा फर्स्ट li सॉल्यूशन से f कितना आया, sin x आ गया। अब देखो सेकंड li सॉल्यूशन निकालने के लिए सेकंड बाउंड्री कंडीशन गिवन है, y एट 0 पे 0 है। सबसे पहले हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। cos x का करोगे तो कितना होता है, sin x माइनस sin x c1 माइनस के sin x प्लस में c2 sin x का करोगे तो cos x। कंडीशन लगा दो, y डैश 0 पे 0 है, साइन 0 0 प्लस में cos 0 1 दैट इज c2
इंटू में 1 इक्वल है y डैश 0 पे 0 है। तो यहाँ से आपके पास C2 0 मिला। इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप यहाँ पे C2 को 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा, yx इक्वल है C1 cos x, y ऑफ x इक्वल है C1 cos x। देखो अब इस कांस्टेंट को छोड़ दो, ये पीछे जो भी है ये आपका कैसा है, एलआई सॉल्यूशन है। तो यानी कि आपके पास सेकंड एलआई सॉल्यूशन आया, दैट इज g। कौन सा आया, cos x। अब देखो, अब अगर हमारे पास, देखो इसने क्या था कि सबसे पहले हमारे पास दो एलआई सॉल्यूशन गिवन होने चाहिए। अगर नहीं है गिवन तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो एलआई सॉल्यूशन हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, वो मैंने लिए निकाल। एक आया f इक्वल है साइन एक्स, सेकेंड आया कोस एक्स। अब दो एलआई सॉल्यूशन आने के बाद क्या कहते हैं कि f के दो कंजक्टिव जीरोस ऑफ f के दो कंजक्टिव जीरोस के बीच में g का एक जीरो लाई करता है, और इनका कन्वर्स भी ट्रू है कि g के दो जीरोस के बीच में f का एक जीरो लाई करेगा। कैसे, देखो f क्या है मेरे पास, f कितना है साइन एक्स, f इक्वल है साइन एक्स और z इक्वल है कॉस एक्स। साइन एक्स की जीरोस पता है आपको कहाँ पे होती है, x इक्वल टू एन पाई पे, और कॉस एक्स की जीरोस कहाँ होती है, ऑड मल्टीपल्स पे, 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाय 2 पे। ये है साइन एक्स और कॉस एक्स की जीरोस। अब इनको पहले ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब साइन एक्स की जीरोस कहाँ कहाँ होती है, ये एन पाई पे, ये साइन एक्स की जीरोस है। और कंजक्टिव जीरोस का मतलब क्या होता है, लगातार। कंजक्टिव मतलब लगातार। जैसे फर्स्ट ये ठीक है, ये क्या है हमारी कंजक्टिव जीरोस है। या फिर आप ये और ये लो, या फिर आप ये और ये लो, ये कंजक्टिव जीरोस बोले जाते हैं। ठीक है, उनके बीच में कॉस की एक जीरो लाई करेगी। तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे। देखो कॉस का एक जीरो लाई करा कि नहीं करा, ये रहा। समझ आया कैसे, देखो ये है मेरे पास f के दो जीरोस। f कौन था मेरा, साइन x, फर्स्ट एलआई सॉल्यूशन। f के दो जीरोस के बीच में g का एक जीरो लाई करा, से यस और नो। ठीक है, अब देखो ये f के दो जीरोस थे, ये f के दो जीरोस है, इनके बीच में ये g का एक जीरो लाई करा, ये रहा g का एक जीरो। सिमिलरली यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे f के दो जीरोस है साइन x की, साइन x के दो जीरोस के बीच में ये g का एक जीरो लाई कर रहा है cos x का, ये रहा। और इसका कन्वर्स भी आप देख सकते हो। कैसे देखोगे कन्वर्स, कि g के दो जीरोज के बीच में f का एक जीरो लाई करना चाहिए, यानी कि cos x की दो जीरोज कौन सी हैं, ये रही। ये cos x की दो कंजक्टिव जीरोज है ना, और इनके बीच में f का एक जीरो लाई करना चाहिए। f का एक जीरो देखो ये रहा f का। ठीक है, देखो दोबारा देखो अगर नहीं समझ आया है तो, कि cos x की दो जीरोस लो, cos x की ये दो जीरोस है कंजक्टिव, cos x की मतलब कि g की दो कंजक्टिव जीरोस के बीच में f का एक जीरो लाई करेगा, ये रहा। ये दो कंजक्टिव जीरोस थे किसके, cos x के, और उनके बीच में sin x का एक जीरो लाई कर रहे हैं। तो ये थ्योरम हमारी यही कहती है कि between two consecutive zeros of f there is precisely one zero of g।
उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टर्म सेपरेशन थ्योरम समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें कहीं डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।